गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण के संस्कार व्याकरण किताब पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 1 की यह पुस्तक है। आपको मैंने पिछले दिनों भाषा पढ़ाया था। आज हम आप लोगों को वर्ण पढ़ाने जा रहे हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके। वर्ण क ख ग घ अंग च प र थ ल ध इन सब चीज को हम लोग वर्ण बोलते हैं। जैसे किताब में है, दीदी वर्ण किसे कहते हैं? बोलते समय हमारे मुख से ध्वनियां निकलती है। ये ध्वनियां सार्थक रूप लेकर भाषा बनती है, जैसे रथ, जग, शेर आदि। रथ, जग, शेर। रथ र हलन जोर अ जोर थ हलन अ, ये सब ध्वनियां। जग ज हलन जोर अ जोर ग हलन जोर अ, ये सब भी ध्वनियां हैं। शेर तलावे स हलन ए जोर र हलन जोर अ, ये ध्वनियां हैं। ये ध्वनि समूह और ये ध्वनियां सबसे छोटी ध्वनि रथ, जग, शेर, ये सभी सबसे छोटी ध्वनियां हैं। इनके और टुकड़े नहीं किया जा सकते, इसलिए इनको वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके। जिस मूल ध्वनि के खंड न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं। आप जो भी याद कर सके सब सही। जिस मूल ध्वनि के खंड यानी टुकड़े न किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। चाहे वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़ा न किया जा सके। अब आप लोग वर्ण समझ गए होंगे। अब हम लोग वर्णमाला की तरफ आ रहे हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। किसी भाषा के समस्त वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कह सकते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भाषा के समस्त वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी की वर्णमाला निम्न प्रकार है। वर्णमाला के दो भेद स्वर और व्यंजन। वर्णमाला के मुख्य रूप से दो भेद स्वर और व्यंजन। स्वर में अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व ऊ, दीर्घ ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये 11 हो गए। हमको पढ़ना है स्वर 11 और 2 अंक और इसको अयोगवाह में बांट दिया। व्यंजन क, ख, ग, घ अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, र, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, त्र, अंश, ह,
ड के नीचे एक बिंदु पड़ गया तो र, ढ के नीचे बिंदु पड़ते इसका भी र का उच्चारण होता है। अतिरिक्त ध्वनियां हैं। ऐसे आप गिन सकते हैं 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5, 25, 60, 33। मुख्यतः छोटे क्लासों में स्वर 11 और व्यंजन 33 पढ़ाए जाते हैं। इस किताब में भी आपको 2 अतिरिक्त ध्वनियां दिखाई पड़ रही है। उसके अलावा छत्र, ज्ञ, स्र भी हैं। ये मुख्य रूप से हम लोग कह सकते हैं कि 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। अयवार की संख्या 2, संयुक्त व्यंजन की संख्या 4, छ, त्र, ज्ञ, स। अब अनुस्वार और अनुनासिक, अनुस्वार और अनुनासिक को हम लोग समझेंगे। सपर अनुस्वार संग, खसंग, कपर स्वर कंगन, कंगन, अन, ड करड़ा अंडा, बपर स्वर बंद, दर बंदर। उपरोक्त शब्दों में ये सभी पर बिंदु लगे हैं। यह बिंदु अनुस्वार कहलाता है। अनुस्वार का उच्चारण करते स, म, य गले से आने वाले, जैसे पढ़ना है तंग, संग, रंग, ढंग, अंडा, डंडा, पंडा, कंगा, गंजा, मंजन, जंगल, मंगल, रंगत, संगत, रंजन, लंगूर, डंठल, टंडन, पतंग, अंजन। अनुस्वार वाले ये शब्द है। अब है अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब हम सब जानते हैं चंद्र बिंदु। अनुनासिक मतलब चंद्र बिंदु, चांद, टांग, मुंह, ऊंट। उपरोक्त शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं। चंद्र बिंदु को हम लोग अनुनासिक कहते हैं। जिन वर्णों पर चंद्र बिंदु लगा रहता है उनके उच्चारण में गले से आने वाली हवा, नाक और मुंह, हवा, नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है, उसमें चंद्र बिंदु लगता है। जिन वर्णों पर चंद्र बिंदु लगा रहता है उनके उच्चारण में गले से आने वाली हवा, नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है। जैसे अंगूठा, पाँव, छाव, बाँ, यहाँ, वहाँ, जहाँ, कहाँ, हाँ, हंसी, सांप, अंगुली, सांस, सांच, फांसी, फाँक, गांव, खांसना, बस। इस तरह से आप इस पाठ में वर्ण, वर्णमाला और वर्णमाला के 2 भेद, स्वर और व्यंजन। स्वर की संख्या 11, व्यंजन की संख्या 33, अयववार की संख्या 2 और संयुक्त व्यंजन की संख्या 4 होती है। आगे आप फिर पढ़ेंगे। अभी आप लोग कल घर से ये लिख कर लाएंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं? जिस वर्ण के ऊपर बिंदु लगा रहता है उसे अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक जिन वर्णों पर चंद्र बिंदु लगा रहता है उनके उच्चारण में गले से आने वाली हवा, नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है, उसे अनुनासिक कहते हैं। स्वर वर्ण किन वर्णों को कहते हैं? अ, आ, ह्रस्व, दीर्घी, ह्रस्व, दीर्घ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कोई 10 व्यंजन लिखिए, क, ख, ग, घ, च, ट। ध्वनियां अलग अलग कीजिए। क, आकार, र, क। जब भी हम वर्ण में से स्वर हटाएंगे इसलिए उसका हम हलंत नीचे लिखते हैं। क, जोरा, जोर, र, हलंत, जोरा।
इस तरह से आप इसको अलग अलग कल लिख करके लाएं। चित्रों को पहचान कर इनके नाम लिखना है। ऊंट, ऊंट, चांद, गिलास, ठंडा लिखेंगे, टांग, मुंह, इस तरह से पूरा इसको भर कर लाएंगे। संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग करते हुए 4 4 6 से राक्षस, क्षत्रिय, इस तरह से आप इसको कल घर से बना करके इसको लिख करके रखेंगे। कल मैं आपको इसका उत्तर लिखूंगा। धन्यवाद।